तो हमने अपना लाइट कैलकुलेशन स्टार्ट करना था। लाइट कैलकुलेशन के लिए हमें बेसिक एलिमेंट पता होना चाहिए, जैसे कि क्या हमारा एरिया आ रहा है, उसके हिसाब से हम लाइट अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कितनी लाइट की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हमने पर स्क्वायर फीट को थंब रूल से निकाला हुआ है। रेसिडेंशियल में थंब रूल से ही चलता है हमारा, और कमर्शियल सेटअप जो होता है उसमें हमें डायलक्स की हेल्प से निकालना पड़ता है, डक्टोलेटर की हेल्प से। वो भी डायलक्स भी आपका बाय डिफॉल्ट नहीं निकालेगा, उसमें आपको कुछ पैरामीटर बताने पड़ेंगे, उन्हीं पैरामीटर पर डिजाइन करेगा। किस टाइप के पैरामीटर? जैसे कि आप कौन सी लाइट लगा रहे हो, किस कैपेसिटी की लाइट है वो, ये सारे पैरामीटर देना पड़ेगा आपको। या फिर आप क्या कर सकते हो, हम जनरली डिजाइनर्स क्या करते हैं, ऑटो कैड में पहले ही लाइट्स का अरेंजमेंट करके रखते हैं, उसको डायलक्स पे लेके जाके अरेंज करके देखते हैं कि क्या उसकी रिपोर्ट सही आ रही है या नहीं आ रही। मतलब दोनों तरीके हैं, आप बिल्कुल लाइट नहीं लगाओ, आप डायलक्स से कह दो अपने आप अरेंज करके दे दे, लाइट स्टैंडर्ड सेलेक्ट करो तो भी वो बताएगा। और इसका अपोजिट कि आपने कैड में लेआउट तैयार करा हुआ है, वहां पे आपने लाइट्स अरेंज करी, जो जिस चीज की आपने सेटअप किया हुआ था वो वाली लाइट्स अरेंज करी, और उसका आप आउटपुट देख लो। ये क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। जो आपको डायलक्स का वो लिमिट पर स्क्वायर फीट मिल रहा है, ये क्या है, मिनिमम है। मतलब इससे कम नहीं चलेगी, इससे ज्यादा हो तो ठीक रहेगा। ठीक है। हमें कौन से एरिया में निकालना है पहले उस पर जाते हैं हम। जैसे ये बेडरूम का निकालना है, तो बेडरूम के लिए आप क्या करोगे, या तो एरिया कमांड लगाओगे या लिस्ट, दो कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लिस्ट से भी निकल आएगा, LI एंटर करेंगे लिस्ट के लिए। ठीक है। अब LI एंटर करने के बाद वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहता है। ऑब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करें, नहीं सेलेक्ट हो रहा, तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप पॉलीलाइन लगाओ, PL एंटर। आप एक पॉलीलाइन बना लो अपने रूम पे। बना दी हमने पॉलीलाइन। अब इसके बाद या तो आप एरिया कमांड लगा दो, या फिर आप लिस्ट में लगा दो। LI एंटर करा, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, एंटर कर दिया। जैसे आप एंटर करोगे, यहाँ पे आपको क्या बताएगा, वो एरिया बताएगा। अब मैंने जो आपको पैरामीटर बताया वो किस में है, स्क्वायर फीट में। ये वाला जो पैरामीटर आ रहा है वो किस में आ रहा है, मीटर में, MM में आ रहा है, स्क्वायर मीटर में भी नहीं आ रहा होगा। जो यूनिट आपकी सेट होगी, कौन सी सेट है, तो MM में दिखाएगा। अब हमें क्या करना होगा, इस MM यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर फीट में। वो कैसे करेंगे, आपने पहले एरिया को यहाँ से कर लेना है कॉपी, कंट्रोल C करा हमने, कॉपी हो गया। अब आप क्या करोगे, जाओगे क्विक कैलकुलेटर में, QC एंटर करेंगे। QC एंटर करने के बाद यहाँ से यूनिट कन्वर्जन पे जाके आप क्लिक करके करोगे कन्वर्ट एरिया में। कौन सी यूनिट से कन्वर्ट करना है, स्क्वायर MM से। किस में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर फीट में। ठीक है जी। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद यूनिट टू कन्वर्ट पे आ जाते हैं। ठीक है। जो कॉपी करी थी वैल्यू, उसको यहाँ पे पेस्ट मार दो, पेस्ट करने के बाद एंटर करो। 170.45 स्क्वायर फीट आ गया हमारा। इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेटर खोला अलग से, 170.5 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, इंटू 20 लिमिट पर स्क्वायर फीट की जरूरत थी, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने आ रहे हैं, 3400 लुमियन आ रहे हैं हमारे। अब मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में बताया था, आप गूगल से भी चेक कर सकते हो कि हाँ, क्योंकि आप जब लाइट खरीदने जाओगे तो आपको 3400 mm की लाइट नहीं मिलेगी। आपको हो सकता है उससे कम की मिले, हो सकता है उससे ज्यादा की मिले। और लाइट जब हम खरीदने आते हैं तो जनरली हम तो वॉटेज में ही खरीद के लाइट लेके आते हैं, लिमिट में हम खरीदते नहीं है, क्योंकि हम पावर कंजप्शन के हिसाब से लाइट देते हैं, लेते हैं, सॉरी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ बताओगे वॉट टू लुमियन, दिखाइए सर, लुमेन इंटेंसिटी है लाइट की, आपके लाइट के पीछे लिखी हुई आती है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैं फिलिप्स की लाइट लेता हूँ, है ना, 10 वॉट की लाइट ले रहा हूँ, सीलिंग लाइट। ठीक है। आप कोई भी लाइट लोगे, जैसे मैं वाली लाइट लेता हूँ, ठीक है, इसके स्पेक्स में आओगे आप, लुमेन लिखा हुआ रहता है, ये आ रहा है, देखो आप, 100 ल्यूमेंस पर वॉट दे रहा है। ये हर एक लाइट कंपनी की अलग अलग हो सकती है, और अलग अलग मॉडल की भी अलग हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सी लाइट है। ठीक है। अच्छा, लिमिट टू वॉट में अगर आप आओगे,
ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब आप देखो यहाँ पे अलग अलग टाइप की लाइट दी हुई है हमें। ये ये क्या है आपके ल्यूमियंस आ रहे हैं, और ये क्या है वॉटेज लिखे हुए हैं। अब आप कमरे में जो लाइट लगाते हो वो ज्यादातर कौन सी लगाते हो? एक यहाँ पे आपके अलग अलग टाइप है। देखो पहले हम सीएफएल इस्तेमाल करते थे, आज के टाइम पे सीएफएल भी नहीं चल रही हमारी, चल रही है क्या? हेलोजन लाइट जो होती है वो भी हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। कॉमर्शियल में बड़े एरिया में हेलोजन लाइट्स का इस्तेमाल होता है ज्यादातर। और आपका हेलोजन में क्या होता है, हीटिंग एलिमेंट, इसका एलिमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता है, इसलिए हम इसको इंटरनल में नहीं लगाते हैं। ठीक है, इस ये वाली लाइट हम इस्तेमाल करते हैं बाहर, जैसे कि प्लेग्राउंड वगैरह होते हैं वहां पे कहीं पे कई बार हम, या आपने देखा होगा फंक्शंस वगैरह में ज्यादातर हेलोजन लाइट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म में भी होता है, राइट? जैसे विंटर सीजन आ रहा है आज है, अभी इस टाइम पे क्या है, हीट क्या है बहुत कम मिलती है, जिसकी वजह से ठंड की वजह से जो आपके जो चिकन वो होते हैं वो मर जाते हैं, तो इस वजह से वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हेलोजन लाइट देते हैं। पहले टाइम पे हम इनकैंडेसेंट लाइट होती थी जो आपके बल्ब लगते थे। ठीक है, आप इसका कंपैरिजन देखोगे तो इनमें क्या है, वो कम वॉटेज पे हमें, मतलब ज्यादा वॉट पे हमें कम ल्यूमेन मिल रहा है। आज के टाइम पे हम ज्यादातर एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। जो भी आप देख रहे हो ये लाइट, जैसे ट्यूब लाइट भी लगी हुई है, तो ये ट्यूब लाइट भी आपकी एलईडी लाइट है। ठीक है, आपकी कंसील लाइट है, सरफेस लाइट है, वो सारी क्या है हमारी एलईडी लाइट्स होती हैं। एलईडी में क्या होता है, एनर्जी सेविंग आ गया, B22 आ गया। हाँ अब उसकी कैटेगरी आ गई है अलग अलग। और ठीक है, तो यहाँ पे आपकी उसकी कैटेगराइजेशन दे रखा है। आप यहाँ से देखो, मैं कम रूम में कितनी वॉट की लाइट लगाऊंगा, 10 वॉट की लाइट लगाऊंगा या 11 वॉट की, है ना? उसके आसपास की कैटेगरी दे रखी है। 11 वॉट पे कितने दे रखा है लुमेन? 1100 लुमेन दे रखा है। ठीक है, हमें कितने लुमेन चाहिए? 3400। तो कितनी लाइट चाहिए हमें? अगर 11 वॉट की लाइट लगाऊंगा तो मुझे कम से कम 3 लाइट चाहिए। अब 3 लाइट तो नहीं लगाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, 4 लाइट लगाएंगे। 4 लाइट कैसे लगाएंगे? चारों कोनों पे 4 लाइट दे देंगे, सिमेट्रिकल भी फॉलो हो जाएगा। अब चारों, अब अच्छा ऐसा नहीं है कि आपको 4 ही लाइट लगानी पड़े। कॉमर्शियल में बड़े स्पेसेस में, जैसे अभी हम ऑफिस का कर रहे थे, आपको यही सेम प्रोसेस ऑफिस वाले पे अप्लाई करना होगा लाइट कैलकुलेशन के लिए। जिस पे आपने एफएएस बनाया है, आपको उस पे लाइट भी लगानी होगी। लाइट बनाने के लिए आपको लाइट कैलकुलेट करनी होगी। अब जैसे ऑफिस एरिया जो होते हैं हमारे, उसमें क्या होता है कि हम अगर कम वोल्टेज की लाइट लूंगा तो मुझे लाइट नंबर ऑफ लाइट ज्यादा देनी पड़ेगी। नंबर ऑफ लाइट ज्यादा देंगे तो उससे क्या चीज होगी कि आपकी वायर जो है वो ज्यादा चाहिए होगी मुझे। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज चाहिए और पॉइंट भी मल्टीपल देने पड़ेंगे। तो कॉमर्शियल में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल सोर्सेज ऑफ लाइट की जगह पे एक बड़ा सोर्स लाइट का देते हैं। उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि छोटी लाइट्स ना देके 2x2 की जैसे लाइट चलती है हमारी, तो पैनल लाइट होती है, राइट, वो वाली लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर। इस टाइप की जैसे होती है, वो तो साइज तो किसी में भी हो सकता है, फीट में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी, एमएम में भी, है ना? ये 2 फीट बाय 2 फीट की लाइट होती है, पूरी एक पैनल लाइट लगा दी जाती है और एक स्पेस को पूरा क्या कर देती है, काम चल जाता है। ये जो लाइट है 2 फीट बाय 2 फीट की, ये लगभग 30 से 35 वॉट की लाइट आती है। मतलब कुछ कंपनी 30 वॉट की बनाती है, कुछ 35 वॉट की बनाती है, कुछ 40 वॉट की बनाती है, और 23 वॉट की भी आती है इसमें। ठीक है, जैसे आप देखो ये वाली नहीं, ये 36 वॉट लिखी हुई है ना? फिलिप्स का ये दूसरा मॉडल है, ये 24 वॉट का है। साइज सेम होगा, साइज सेम है दोनों का, लेकिन दोनों की लाइट में फर्क है। कॉस्टिंग में भी थोड़ा बहुत फर्क आपको देखने को मिलेगा। ये कितने की दिखा रहा है, ये कितने की है? दोनों में फर्क बहुत सारी चीजों की वजह से आता है। इसका जो कलर है, कलर की वजह से भी फर्क आ जाता है। जैसे ये वाली कौन सी है, ये वार्म वाइट होगी शायद मेरे ख्याल से, 6500 वाली है। ये कैसी है आपकी, कूल वाइट है। लाइट होती है, जैसे अगर आप यहाँ की लाइट खोलो, अरमान खोलिए जरा, स्टार्टिंग के 2 लाइट के स्विचेस है। ये अलग लाइट का कलर क्या है हमारा, इसमें मल्टी भी आता है। हाँ बैठ जाओ। हाँ मल्टी भी आता है, वो उसमें क्या होता है आपका एक अलग से एलिमेंट लगा होता है जो कि आपका क्या करता है, लाइट्स के वोल्टेज को भी स्विच किया जा सकता है, इवन कलर को भी स्विच किया जा सकता है। दोनों ऑप्शन आते हैं, और जिनमें वोल्टेज को कम किया जाता है उसमें लाइट की इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो हमारी लाइट्स कहलाती हैं डिमेबल लाइट्स। वो ज्यादातर आपके ऑटोमेशन जहाँ होता है ना, वहां पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे सेंसर लगे होते हैं, जैसे कोई नहीं है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्ट्रीट में आपने देखा होगा क्या होता है, जब कोई मूवमेंट नहीं होता तो रात में लाइट क्या हो जाती है, बंद हो जाती है।
फिर जैसे मूवमेंट होता है तो क्या हो जाती है, लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। ऐसी मेट्रो में एस्केलेटर चलते हैं, एस्केलेटर जब इस्तेमाल नहीं हो रहा था तो क्या हो जाता है, रुक जाता है एनर्जी सेविंग पे। ठीक है, फिर जैसे ही सेंसर हुआ, कोई आया, ऑटोमेटिकली फिर क्या हो जाता है, चल जाता है। हाँ, कैमरा में भी है वैसे ही। कैमरे में भी मोशन सेंसर आते हैं, तो इसी तरीके के ऑटोमेशन कहलाते हैं वो। ऑटोमेशन में क्या होता है, आप इवन फोन से जो है, जैसे अलेक्सा है, इन टाइप की ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हो उनको, और आप मोशन सेंसर पे लगा सकते हो या टाइमर भी लगा सकते हो कि इस टाइम से इस टाइम पे लाइट हमारी ज्यादा रहेगी, उसके बाद लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, वो डिमेबल लाइट्स कहलाती है हमारी। लेकिन उसमें क्या होता है, आपकी पावर यूटिलाइजेशन और लाइट की इंटेंसिटी दोनों वेरी करेगी। एक स्विचेबल होते हैं जिसमें क्या होता है, अलग अलग कलर की लाइट आपको एक ही लाइट के अंदर मिलेगी, वार्म वाइट भी, नेचुरल वाइट भी, और मिल्की वाइट भी। ठीक है, कूल वाइट, जैसे ये कूल वाइट होती है, एक मिल्की वाइट होती है जो आपके ये कलर है, ये वार्म वार्म वाइट है। ये वाले ट्यूबलाइट का जो कलर है वो आपका कूल वाइट होता है, एक इन दोनों के बीच में आती है लाइट। ठीक है, वो नेचुरल वाइट कहलाती है। ये सीलिंग में ही लगता मतलब ये वाली तो सीलिंग में ही लगती है, फॉल सीलिंग के बिना भी लगती हैं, आपके ड्रॉप ड्रॉप होके भी लगती हैं, वो अलग अलग टाइप की आती हैं फिर आपकी। ठीक है, जरूरी नहीं है फॉल सीलिंग में लगे, ट्रू सीलिंग आजकल पैनल आने वो आपके ट्रू सीलिंग पे भी लगते हैं। जैसे ये कंसील लाइट दिख रहा है आपको, सॉरी सरफेस लाइट है ये। ठीक है, कंसील लाइट आपकी फॉल सीलिंग में लगती है, जैसे वहां लगी हुई है वो कंसील्ड होगी। उसमें क्या होगा, आपको लाइट की जो बॉडी है, जो लाइट प्रोड्यूस कर रही है, वो नहीं दिखेगी। इसमें क्या है, आप देखोगे चारों तरफ आपको एक पट्टा दिखेगा, तो हमें पता चल रहा है कि बॉडी इसके अंदर ही रखी हुई होगी हमारी। उसमें क्या होता है, कंसील में वो क्या हो जाता है, छुप जाता है, इनमें नहीं छुपता। तो आपके पैनल जो है वो सरफेस लाइट के पैनल भी आते हैं, ये जैसे पैनल है, दिख रहा है आपको, है ना, ये कंसील्ड है। तो इनके टाइप्स अलग अलग आते हैं हमारे। कॉमर्शियल में हमारी एलईडी टाइप की लाइट चल जाती है, उसमें हमारा, मैंने आपको बताया क्या होता है, फायदा होता है क्या, हमें वायर भी कम देनी होगी, स्विचेस भी कम देने होंगे। बट रेसिडेंशियल में क्या होता है, हम एक जगह पे अगर मैं अगर इस रूम में येली लाइट लगा दूं, तो जहां पे मैं लगाऊंगा वहां पे मेरा लुमेन भी पूरा होगा, लक्स भी पूरा मिलेगा। ये तो मैंने सेंटर में लगा दिया तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन बेडरूम में क्या होता है, सेंटर में हम क्या देते हैं, है। फैन देंगे, तो फैन के ऊपर लाइट तो नहीं लग सकती। अगर फैन के ऊपर लाइट लगी तो क्या होगा, फिर जब फैन चलाएंगे तो शेडो उसकी शेडो कास्ट होने लगेगी नीचे, है ना। इसलिए हम बेडरूम में एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट नहीं लेते, उसका यही रीजन है कि जहां पे लगेगी वहां पे तो रोशनी करेगी, लेकिन सराउंडिंग के एरिया जो है वहां पे क्या होगा, हमारा लाइट की इंटेंसिटी दूर हो गया तो कम पहुंचेगी। इसीलिए हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि कम वॉटेज की ज्यादा लाइट दें, ताकि हमें प्रॉपर चारों तरफ क्या हो, रोशनी मिले। अब ऐसा करने के लिए मुझे लाइट को जो सिलेक्शन करना होगा वो यहाँ से देख के करना होगा कि भाई कौन सा सिलेक्शन लिया जाए। तो मैं 11 वॉट की लाइट दूंगा तो 4 दे सकता हूँ, इससे भी काम चल सकता है, या फिर मैं क्या करूं, 7 वॉट की लाइट ले लूं। 7 वॉट पे लगभग 600 लिमिट मिल रहा है। हमारी वैल्यू कितनी आ रही थी, 3400 के आसपास आ रही थी। 3400 डिवाइड बाई 600 कर दो आप, कितनी लाइट आ रही है, 5.5 आ रही है, यानी कि 6 लाइट मैं दे दूं, 7 वॉट की 6 लाइट। अब आप जिस कंपनी की लाइट सेलेक्ट कर रहे हो, आपको ये भी देखना होगा उसमें 7 वॉट की लाइट आ भी रही है या नहीं आ रही। जैसे आपसे आपका क्लाइंट कह रहा है भाई हम हमारे जो वेंडर है वो फिलिप्स है और आपका हेवल्स है, तो आपको ये भी देखना होगा फिलिप्स और हेवल्स में 7 वॉट की लाइट आती भी है, नहीं आती है। हो सकता है 6 वॉट की आती हो सकता है 8 वॉट की आती हो, 7 की आती नहीं हो। कुछ कंपनी 7 की बनाती है, कुछ कंपनी 7.5 की बनाती है ना। तो वॉटेज के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो आपको पहले लाइट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, कौन सी लाइट आप देना चाह रहे हो। जैसे मैंने कहा भाई मैं हेवल्स की लाइट ले रहा हूँ, अब 7 के हिसाब से चलेंगे तो मुझे पहले चेक करना होगा 7 वॉट की लाइट आती है या नहीं आती है। जब आप लाइट सेलेक्ट करोगे तो आप उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ओपन करके लुमिन भी चेक कर सकते हो कि वो 7 वॉट की लाइट में कितने लुमिन मिल रहे हैं। 600 मिल रहे हैं, हो सकता है 600 मिल रहे हो सकता है 700 दे रहा हो हेवल्स, ठीक है, हो सकता है 500 मिल रहे हो खाली, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको लुमिन चेक करना पड़ेगा। तो जो भी लाइट आप लगा रहे हो पहले आप उसके स्पेक्स चेक कर लो, कौन सी लाइट लगाने जा रहे हो। मैंने नॉर्मल 7 या 8 वॉट की कोई भी आप एक लाइट ले लो, मैंने हेवल्स की लाइट ले ली 7 वॉट का,
ये वाला बल्ब आ रहा है, बट ये तो देना नहीं है हमें। हमें क्या देना है? मैं कौन सी भी लोग बोलने कंसील लाइट ये वाली आ रही है, ठीक है जी। इसमें भी दो कैटेगरी आती है कंसील में, एक ये वाली कैटेगरी दिख रही होगी आपको, एक ये दिख रही होगी आपको। इन दोनों में फर्क क्या होता है? ये आपका पैनल लाइट होती है। इसमें क्या होता है? एक चिप होती है, चिप के ऊपर आपके एलईडी माउंटेड होती है। एलईडी एक डायोड होता है, ठीक है, वो आपको माउंट होगा। इस तरीके की आपकी क्या होती है? एक चिप होगी, ठीक है जी, उसके ऊपर माउंट होगा। सरफेस लाइट में क्या होता है? इसके ऊपर ही आपका एक डिफ्यूजर टाइप का एलिमेंट लगा देते हैं, उससे लाइट क्या होती है? आपकी डिस्पर्स होकर आ जाती है, ठीक है। जैसे इसकी एक्रेलिक की शीट लगी होगी या प्लेट लगी होगी, ठीक है। कौन सी बॉक्स है उसमें? हाँ, पेंसिल बॉक्स। अब दूसरे टाइप की जो लाइट होती है ये वाली, ये आपकी कॉब लाइट होती है। इसमें क्या होता है? सोर्स जो होता है थोड़ा सा अंदर पुश करते हैं, जैसे टॉर्च की लाइट होती है उस तरीके की लाइट होती है। तो इसकी लाइट में क्या होता है? एक फोकस बनता है, आपका कोनिकल शेप आता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है? ये जो लाइट है इसकी लाइट सोर्स क्या अंदर है, आपके अंदर लगी हुई है। तो जब हम नॉर्मल बैठे हुए हैं, अभी जैसे हम बैठे हुए हैं, हम सामने देख रहे हैं, बट क्या है, जब आपकी पैनल लाइट लगी हुई है तो पैनल लाइट की रेज हमारी क्या है? आईज में पड़ रही होंगी सीधे सीधे, उससे हमारी आईज जल्दी खराब होती है, ज्यादा उनको इफेक्ट पड़ता है, स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होता है। जबकि कॉब लाइटिंग में क्या होता है? हमारी आंख के ऊपर स्ट्रेन नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि लाइट सोर्स जो है वो क्या है? पीछे थोड़ी बॉक्स के अंदर लगी हुई है, तो वो आपको क्या है? आप जब देखोगे भी तो आपके आईज में उसकी डायरेक्ट रेज नहीं आएंगी। इसलिए हाई एंड्स में ज्यादातर हम ये कॉब लाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसकी थ्रो भी अच्छी होती है, ठीक है। जैसे आप देखोगे यहाँ है ना, ये पीछे जो आपको एलिमेंट दिख रहा है, ये एलिमेंट इसकी हीट को डिसिपेट करने के लिए बनाया जाता है। फिंस टाइप के दिख रहा है ना ये। अब इनकी इनकी जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करता है कि ये एलिमेंट कौन सा लिया हुआ है। कॉपर है तो महंगा होगा, एल्यूमिनियम है सस्ता होगा। एल्यूमिनियम के क्या है? ज्यादा हीट एरिया में खराब हो जाएंगे जल्दी। कॉपर जो है वो ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा, ठीक है। तो कॉब लाइट और पैनल लाइट में फर्क होता है। कॉब लाइट जो है हाई एंड्स के लिए हम रखेंगे, और पैनल लाइटिंग नॉर्मल आपका जहाँ पे भी देना होगा। तो आप पहले चेक कर लो जो आप लाइट लेने जा रहे हो। जैसे ये 3 वॉट की लाइट है, 3 वॉट, ठीक है। 6 वॉट की मिल रही है हमें, साथ में 6 वॉट है, 6 वॉट की आ रही है, 5 वॉट की आ रही है, 7 की नहीं है, 10 की आ रही है फिर, तो फिर 10 ही ठीक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? 6 वॉट की अगर हम लाइट लगा रहे हैं, ठीक है। ये के क्या है? केल्विन इसका कलर होता है, कलर कोड, ठीक है। ये 3000 केल्विन में भी है, 4000 में भी है, 6500 केल्विन में भी है। ये टेम्परेचर है इसका, वो सॉरी कलर कोड है, ठीक है। एक कूल वाइट, एक नेचुरल वाइट और एक वार्म वाइट। हाँ। अब जैसे देखो 5000 के ऊपर जाएंगे तो व्हाइट की तरफ जाएगी, नीचे आएंगे तो वार्म व्हाइट की तरफ आएगी। 5000 एक सेटल रेंज मानी जाती है हमारी, 5000 से 4000 के बीच, ठीक है। 4000 से नीचे आएंगे तो वार्म होने लगेगी लाइट हमारी, येलो कलर इफेक्ट देने लगेगी। जैसे ये जो है ये आपकी 3000 पे है, जो ऊपर लाइट लगी हुई है ना ये वाली, 3000 पे है ये वाली, ठीक है। और जो ये वाली व्हाइट लाइट है ये आपकी लगभग 5 या 6000 के बीच में होगी, ठीक है। कलर से भी आपकी लाइट इंटेंसिटी का कितनी लाइट लगानी है फर्क पड़ेगा। वार्म व्हाइट लाइट लगाएंगे तो ज्यादा देनी होगी हमें, और कूल व्हाइट लगाएंगे तो कम देनी होगी हमें। तो 6 वॉट की लाइट मिल रही है हमें, ठीक। अब 6 वॉट की लाइट, हैवेल्स में 6 वॉट की लाइट है हमारी, तो हमें क्या करना होगा? 6 वॉट के हिसाब से कैलकुलेशन करना होगा। 6 वॉट में हमारा, लेवल भी तो देख लेना। हाँ लिमिन, हाँ लिमिन भी देख लेते हैं चलो। सपोज हम ये वाली लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है जी। या जो भी आप लगा रहे हो लाइट, मान लो ये तो 3 वॉट की है, ये तो नहीं लगा रहे। 6 वॉट की लाइट लगाते हैं, ये वाली लगा लेते हैं। इसको मैंने ओपन किया, ठीक है। इसके ल्यूमेन मिल रहा है हमें कितना?
75 लुमेन पर वॉट मिल रहा है हमें। वॉट कितना है हमारा? 6 वॉट। 6 वाट। आप कैलकुलेट कर लो भाई यहाँ पे, 6 इंटू 75, 450 मिल रहा है। 450। हमें चाहिए कितना टोटल? 3400 डिवाइड बाई 450 कर दो। अब कितना आ गया हमारा? 7.5। 8 लाइट लगेंगी हमारी वाली, ठीक है। या फिर आप क्या करो, 10 वॉट वाली लाइट लो, ठीक है। खैर, आप इसके आपको जो लाइट आपने सेलेक्ट करी हो इस तरीके से कैलकुलेशन के लिए ना, जो लाइट आपने सेलेक्ट करी हो आप उसके पैरामीटर को कॉपी कर लिए। जैसे ये क्या है, फेजर लियो आरबीपी एलईडी पैनल 6 वॉट का, ठीक है। कौन सी कंपनी का है? हैवेल्स का। इसको आप कॉपी कर लो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। आपका उससे क्या होगा, आपका पूरे टेक्निकल डेटा शीट तैयार हो जाएगी, ठीक है। उसको कॉपी करके आप साइड में रख दिएगा। अब जो आप लाइट लगाओगे यहाँ पे, जैसे हमने वाली लगाई थी, अभी मैंने रैंडम लाइट लगा दी थी, बट अब क्या करेंगे, मैं जब लाइट लगा रहा हूँ तो मैंने इसको क्या करा, ब्लॉक बनाया। ये जो लाइट है सरफेस लाइट है हमारी, इसकी थ्रो किधर की तरफ होगी? ऊपर सीलिंग पे लग रही है, तो इसको हम कहते हैं डाउन लाइट, ठीक है। डाउन लाइट या डाउन लाइटर, मैंने इसको दे दिया नाम डाउन लाइट। कितने वॉट की है हमारी? 6 वाट। 6 वॉट। आप कंपनी का नाम भी दे सकते हो, उससे क्या है आप कैटेगराइजेशन करके रख लोगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, एंटर किया, पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट यहाँ दे दिया, ओके कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसका साइज जो है अभी मैंने 4 इंची का रखा है। साइज भी आप इससे देख सकते हो, इसमें डायमेंशन भी होंगी प्रोडक्ट की, ये लिखा है देखो, 104। ठीक है। 104 कटआउट डायमेंशन है, यानी कि लाइट जो लगेगी कटआउट करके लगेगी, कंसील्ड है यानी, तो जो होल बनाना होगा हमें, कट करना होगा, वो कितने का करना होगा? 104 तो mm और क्या, वो तो कंसोल बॉक्स दिया हुआ है इधर। कंसील, ये तो कट लगेगा ना, कंसील्ड है ये। अगर मैं ये लाइट हटाऊंगा तो ग्रिड के ऊपर वो छत में कंसोल वो बॉक्स पैनल लाइट होगी ना, ये तो सरफेस लाइट है ना आपकी, इसमें कंसील कहाँ लगेगा? कंसील बॉक्स तो इनके लिए लगेगा ना, हाँ। मतलब याली भी ले सकते हो, तो ये दूसरा मॉडल है इनका। अगर आप मुझे इस टाइप की लाइट लगानी है जो ऐसे यहाँ पैनल लगे, ये लगे हुआ है ना, कंसील बॉक्स लगा हुआ है, इस टाइप की लगानी है तो मैं याली लूंगा ना फिर। ये दिख रहा है ना आपको, ये इसमें कटिंग नहीं करनी होगी हमें। हाँ, ये हुक जो दिया हुआ रहता है सर, उसी में फंसाने के लिए दिया ये हुआ है। तो बॉक्स तो पहले से फिट होगा ना। हाँ, ये फिट होता है। हाँ, तभी तो लगा पाएंगे। अब बॉक्स नहीं फिट है तो फिर हमें याली लगानी पड़ेगी ना। जी। जैसे सीलिंग में कट किया जाएगा, उसमें फिर ये फिट किया जाएगा। देखो, दो टाइप से लगते हैं कंसील्ड। अगर आपका कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ हुआ तो हम क्या करते हैं, जब जैसे फैन के लिए हुक डालते हैं, इसी टाइप से लाइट के लिए भी हम क्या करेंगे, जब रूफ डालेंगे ऊपर की, उसी टाइम पे कंसील डाल दें। कंसोल अगर नहीं डाला है तो नहीं, कटिंग थोड़ी करेंगे, कटिंग करेंगे तो स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर ये वाली लाइट लगानी पड़ेगी हमें, कंसील लाइट, ये सरफेस लाइट लगानी पड़ेगी, ठीक है। कटिंग करेंगे तो फिर तो वो शटरिंग जब होती है ना, शटरिंग के टाइम पे आपको कंसील बॉक्स रख देने होते हैं। बालकनी में आपने देखा भी होगा, जब बालकनी की शटरिंग होती है तो उसमें छेद दिखते हैं हमें, वो छेद उसी के लिए होता है, कंसील के लिए। अब अगर अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है तो वो अपने हिसाब से डाल देगा, और कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, नया है, तो क्या होगा, वो नहीं डालेगा। फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको कंसील दोबारा तो कटवाओगे नहीं आप, स्लैब थोड़ी कटवाओगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सरफेस लाइट लगानी पड़ेगी। इसीलिए ज्यादातर फॉल सीलिंग डाल देते हैं हम लोग, सरफेस लाइट अच्छी नहीं लगेगी। और सरफेस लाइट लगवा भी दोगे तो भी वायर तो आपको नीचे से ही लाना पड़ेगा ना। अब फैन का तो क्या होता है, हुक जो आपका जो फैन के लिए फैन कंसील लगता है हमारा, है ना। फैन के लिए तो आपका क्या है, आपका हुक फैन बॉक्स लगता है, सॉरी, हाँ, फैन बॉक्स आपका लगा हुआ है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिशियन से पाइप कंड्यूट पड़वा के, वायर तो बाद में भी डाल देगा, कंड्यूट पड़वा देगा। अब लाइट तो आपने अगर याली लगा भी दी तो क्या होगा, आपको पाइप तो लेके जाना पड़ेगा ना, बिना पाइप के तो वायर लेके जाएंगे नहीं। फैन में तो क्या होता है, फैन बॉक्स होता है, उसके अंदर पॉइंट देते हैं जनरली, फिर वहां तो वायर आएगी। अब जहाँ पे आपको लाइट लगानी जरूरी थोड़ी है उसके आसपास वायर हो, कंड्यूट पहले से क्या हुआ हो, ये तो नहीं कंफर्म है ना।
तो फिर आपको पाइप दोबारा से देना पड़ेगा। इसीलिए ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, फॉल सीलिंग ले लेते हैं। और फॉल सीलिंग में जहाँ पे आप इंटीरियर का कहीं पे काम कर रहे हो या आपको रेनोवेशन का कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, इसीलिए हम लोग ज्यादातर फॉल सीलिंग जब लेनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको कल भी दिखाया था, हम लोग ज्यादातर इस टाइप की फॉल सीलिंग लेते हैं। इसमें क्या होता है, बीच की हाइट भी ज्यादा मिल जाती है। ठीक है, लाइट जो लगानी है हमने फॉल सीलिंग जो ली है, इसके ऊपर ही लाइट लग जाती है, वायर भी इसी के अंदर ही छुप जाता है हमारा, सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, अच्छा हम इस पे आते हैं। तो हमें कितनी लाइट लगानी है भाई, 8 लाइट लगानी है। मैंने इसका एक ब्लॉक बना दिया। ब्लॉक बनाने के बाद लाइट्स कहाँ लगानी है, लाइट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल वॉल के करीब में लाइट नहीं देते हैं कभी, थोड़ा सा गैप लेते हैं। वो गैप किस लिए लेते हैं, क्योंकि जब लाइट हमारी जलेगी तो क्या होगा, वो चारों तरफ से क्या होगा, अब अगर वॉल के करीब लगा दिया तो वो उसकी थ्रो पे फिर कहाँ मिलेगी हमें, वॉल पे मिलेगी ज्यादा और फ्लोर पे कम मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे के लिए लाइट जब हमें लगानी होती है तो मैंने लाइट लगाने के लिए पहले एक लाइन ले ली, स्ट्रेट लाइन। कितनी लाइट लगानी थी, 8 लगानी थी। पहले आप चाहो तो लेंथ भी चेक कर लो रूम की। अगर मैं साइज देखता हूँ, ये कितना है, 4050 है। ये साइज कितना है, 3910 है। अच्छा, लेकिन ये जो बेडरूम है हमारा, इधर क्या आ रही है हमारी वार्डरोब। अगर वार्डरोब फुल हाइटेड है तो जो लाइट मैं दूंगा वो क्या होगी, यहाँ से इतने ही में दे पाएंगे हम, वार्डरोब के ऊपर थोड़ी लाइट देंगे। नहीं। ठीक है, मैंने इसकी लेंथ को कम कर दिया। कितनी है, 50-50 और इसकी कितनी है, 4510। तो इसमें ये हम एक काम कर सकते हैं, लेंथ इधर ज्यादा है हमारी, है ना, तो या तो हम 4 लाइट इधर दे दें, ये भी किया जा सकता है, या फिर ऐसा करें 3 लाइट इधर दे दें, 3 इधर दे दें, और एक एक बीच में दे दें, ये भी हो सकता है हमारा। ठीक है, इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे हम। अरेंजमेंट करने के लिए आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई और एक वर्टिकल लाइन बनाई। बनाने के बाद डिवाइड कमांड पे गए, DIV एंटर करा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद इसमें कितने लाइट चाहिए हमें, ऐसे में 2 चाहिए हमें या 3 चाहिए, 3 चाहिए। दो, दो इधर, 3 के पेयर इधर आ जाएगा, 3 इधर, एक बीच में देनी होगी हमें, है ना। तो हम क्या करते हैं, मतलब इधर सीरीज में भी तो हमें 3 ही लगानी पड़ेंगे टोटल। तो 3 के लिए मैंने क्या करा, डिवाइड कमांड पे गया और डिवाइड पे जाके मैंने इसको 6 एलिमेंट में डिवाइड कर दिया। 6 एलिमेंट में इसलिए डिवाइड किया, एक को छोड़ छोड़ के लगा देंगे, जैसे एक यहाँ आएगी, दूसरी यहाँ जाएगी, तीसरी यहाँ जाएगी, इस तरीके से देंगे। बट इन सबको अरेंज करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना फैन दे देते हैं, क्योंकि फैन के ऊपर लाइट नहीं आएगी। मैंने इसको कॉपी करा, यहाँ पे आ रहा है इसका मॉडल। या आप एक काम कर सकते हो, हाँ, मैंने एक काम किया, चारों तरफ से 300 mm का गैप ले लिया। गैप आ गया, एक लाइट मैं यहाँ दे दूं, दूसरी लाइट मैं यहाँ दे दूं, तीसरी मेरी कहाँ दे दूंगा, मिडल में। चारों तरफ से इक्वल गैप लेके ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने काम किया, तो कॉपी करा, लाइट को यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ पे कितनी चाहिए हमें, 3 चाहिए हमें। DIV एंटर, तो सेलेक्ट किया, 3 सेकंड, 3 के लिए। ठीक है, अब ये लगाऊंगा तो इसमें क्या होगा, करीब में हो जाएंगी। तो इसलिए मुझे अगर 3 लगानी होती है तो मैं कितनी लाइट्स लेके चलता हूँ, 6 पे डिवाइड करता हूँ, ताकि एक एक छोड़ छोड़ के हम लगा दें। एक यहाँ गई, एक यहाँ गई, एक यहाँ।
ये तो गाड़ी तो साइड में है, बीच वाली, बीच में साइड में। बेड जो है वो साइड होके पड़ा हुआ ना, बेड सेंटर पे नहीं है हमारा। नहीं, इस सीक्वेंस से नहीं लगा देते ना। हाँ, सीक्वेंस में भी लगा सकते हो आप चाहो तो। आप ये चाहते हो कि सीक्वेंस पे आ जाए तो सीक्वेंस पे लगा सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, ये दोनों लाइट को आपने खत्म किया, 3 लाइट इधर 3 लाइट इधर आ गई हमारी, है ना। बेड के ऊपर जनरली हम क्या करते हैं, लाइटिंग नहीं देते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो लाइट जो होगी फिर आपके क्या है, जब आप लेटोगे तो वो क्या है आपके, हाँ, चेहरे पे पड़ेगी। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं, एक लाइट यहाँ और एक लाइट यहाँ दे सकते हैं सामने की तरफ रोशनी के लिए, या बेड के साइड में दे सकते हैं हम 2 लाइटें। ठीक है, जैसे रात में बैठ के पढ़ रहे हैं कुछ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं जनरली, साइड लाइट देते हैं ना। बट साइड लाइट जो होती है वो एम्बियंट में रोशनी के लिए नहीं होती आपकी, वो सिर्फ क्या है, रीडिंग पर्पस के लिए होती है। ठीक है, तो आप 2 लाइट देना है, या तो आप यहाँ पे दे दो, या फिर आप क्या करो, इसी सीरीज में 3 की जगह पे 4 लाइट इधर 4 लाइट इधर, इस तरीके से अरेंज कर लो, वो भी आपका सीक्वेंस जो होगा सही रहेगा। तो मैंने काम किया यहाँ से 300, प्रोफाइल जाते हैं वो इसमें काम वो एडिशनल होती है लाइट, प्रोफाइल लाइट कभी भी रोशनी के लिए नहीं होगी, एडिशनल लाइट है, आप उसको हर टाइम थोड़ी जलाओगे। तो ये हमने किया, और DIV एंटर, इसको सेलेक्ट करा, 4 में बांटना था तो 8 में बांटा, ठीक है, 4 हमने इस तरीके से रख दिए। और एक ऑप्शन और होता है इसमें कि 2 लाइटों का आप एक साथ पेयर करके लगा दो। ठीक है, पेयर लाइट दे दो आप, वो भी किया जा सकता है। खैर मैं इस तरीके से नहीं, अभी 4 लाइट इधर दी, ठीक है जी, इस तरीके से कर लिया हमने, इसको डिलीट कर दिया। लाइट्स आ गई हमारी, वॉक इन क्लोजेट में लाइट्स देनी है हमें, इसमें तो हमारे यहीं बीच में लाइट आ पाएगी, इधर तो वार्डरोब है। ये ड्रेसर यूनिट है, अगर हाफ यूनिट है तो इसके ऊपर एक लाइट आ जाएगी, अदरवाइज आपकी लाइट जो होगी वो यहाँ पे आएगी। तो ड्रेसर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एडिशनल लाइट जैसे मिरर है तो उसके ऊपर दे देते हैं या साइड में दे देते हैं। अच्छा, इसमें अब आपकी स्ट्रिप लाइट भी देनी होगी हमें, स्ट्रिप लाइट मैंने यहाँ से 6 mm का गैप लिया, और इसको हमने अपनी स्ट्रिप लाइट दे दिया, उसके लिए मैंने इसको इसकी प्रॉपर्टी पर सेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी लाइट अरेंज कर ली ग्यारह बेडरूम में। अब ये एरिया बचा हमारा डाइनिंग का, सेम मैनर में यहाँ पे भी लाइट अरेंज कर सकते हैं हम। ठीक, इसको अरेंज कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, इन लाइट्स की कंट्रोलिंग करने के लिए हमें क्या चीज देना होगा, स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड देने से पहले आप AC यूनिट भी आप लगा लो, पोजीशन सेट कर लो, क्योंकि उसमें उसका भी पॉइंट देना होगा हमें। तो AC के लिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, मैं स्प्लिट AC अगर दे रहा हूँ तो मैंने क्या ले लिया, में था ना, 1200 बाई 300 mm का मैंने स्पेस लिया। ठीक है, 50 पे फ्लैट मारा, इसको ब्लॉक बनाया मैंने AC।
अब एसी कौन सी वॉल पे होना चाहिए हमारा? बेड के सामने सामने बेड के सामने भी हो सकता है, पीछे बेड के पीछे भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, वो तो कहीं भी हो सकता है। सामने क्या होगा हमारा? टीवी यूनिट आएगा। अगर मैं बेड के सामने एसी देता हूँ तो क्या होगा? कई बार एसी में आपने देखा भी होगा, स्प्लिट एसी में क्या होता है, जब पुराना हो जाता है, सर्विसिंग प्रॉपर नहीं होती या किसी सीजन में पाइप अगर लूज रह गया तो क्या होगा? उसका कंडेंसेशन की वजह से उस एसी से क्या होता है? पानी गिरता है। ठीक है, एक तो एसी के अंदर से पानी निकलता है, उसके लिए तो पाइप लगा होता है हमारा। बट कई बार क्या होता है, मॉइस्चर, जैसे दिल्ली के ये ओखला के आसपास का एरिया है, यहाँ क्या है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एसी के ऊपर भी हल्की हल्की सी पानी की ड्रॉपलेट जम जाती है, फिर वो बाद में नीचे गिरती है। अब नीचे हम एसी टीवी लगा हुआ है हमारा, तो क्या हो सकता है? खराब हो सकता है ना? तो यहाँ पे देना ज्यादा बेटर चॉइस नहीं है। ऐसे ही बेड के ऊपर भी दे सकते हैं हम, बेड के ऊपर भी देंगे तो फिर वही सेम चीज हमारी आएगी कि हाँ, बेड के ऊपर कर सकता है। तो या तो आप साइड के अलोंग रख सकते हो, साइड के अलोंग किधर? ये आपकी विंडो जो है, फुल हाइटेड विंडो तो होगी नहीं, यहाँ दे सकते हैं। अगर स्लाइडिंग डोर है, आप कह रहे हो जी मेरा स्लाइडिंग डोर है, स्लाइडिंग डोर भी फुल हाइटेड है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर क्योंकि इधर की तरफ तो वार्डरोब है, इधर भी नहीं देंगे, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम लोग एसी को, जो आपका डोर वाला है, कर्टेन जाएगा, वहां पर हम क्या करते हैं, वुड का पैलेट ले लेते हैं, उस पैलेट के ऊपर एसी लगा देते हैं, जैसे ये पूरा देखो, एक क्या करा, एक बोर्ड लगा दिया पूरा। ठीक है, इसको ऊपर से क्या है, सपोर्टर से रोका जाता है, और उसके ऊपर फिर क्या कर देते हैं, हम एसी फिट कर देते हैं। तो क्या होता है, ये आपका कर्टेन की रॉड जो होती है वो भी छुप जाती है, मोटर अगर ऑटोमेटेड है तो मोटराइज्ड होगी, तो मोटर वोटर जो वो भी छुप जाएगी। ठीक है, और एसी भी आपका इसके ऊपर ही आ जाएगा। यहीं से पीछे से पाइप निकल जाएगा, जो कॉपर पाइप है वो भी आपका सब छुप गया। पेलमेट है पीछे, तो हॉलो का स्पेस होगा ना, 8-10 इंची का, 12 इंची का कम से कम स्पेस लेते हैं इसमें, ताकि आपका हाथ चला जाए, मूवमेंट हो जाए, उसके अंदर से पाइप निकाल के आपका ओडी यूनिट जो होगी उसमें कनेक्ट हो जाएगा वाला। ठीक है, इसीलिए एसी को जब प्रोवाइड करेंगे हम, तो इस वाली वॉल पे देना ज्यादा बेटर चॉइस है एज कम्पेयर टू कहीं और दिया जाए। अब वो आपको देखना है कि रूम बड़ा है तो आप साइड में दे सकते हो, मिडिल में देखे। ठीक है, क्यों? ताकि बेड बेड एरिया को कूल करेगा। मिडिल में रखा जाएगा तो क्या होगा, पूरे रूम को कूल करेगा। वो आप देख सकते हो किधर देना। और कई बार पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल बेड के किनारे जो एलिमेंट है ना, यहाँ पे इसके ऊपर दे देते हैं, कॉर्नर पे। फिर क्या होता है, फिर आपको लेकिन स्विंग को उसको कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसे में क्या होगा, पूरे रूम पे बराबर एसी का फ्लो रहेगा। ठीक है, अब लाइट जो है इससे क्या होगी, छुपेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ से लाइट्स को 150 mm और 150 mm इसको भी मूव कर दिया। ठीक है, 100 mm करते हैं खाली। ठीक है, 3 लाइट मैंने इधर दे दी अंदर के एरिया में। वॉकिंग क्लोजमेट में सर क्या क्या होता है? वार्डरोब है, ड्रेसर है, वो हमारा वॉक इन, एक्सचेंज वगैरह की? हाँ, क्लोथिंग चेंज करने के लिए हमने अंदर एक एरिया दे दिया, उसी की कनेक्टिविटी में हमने वॉशरूम दे दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं हम। नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारा, इनकी
वायरिंग के लिए हमें सबसे पहले बोर्ड लगाने होते हैं। तो बोर्ड लगाने के लिए मैंने लेयर पे गए, ठीक है। लेयर पे जाने के बाद हमने यहाँ से इलेक्ट्रिकल के लिए आप देखोगे तो पहले से यहाँ से एक लेयर चल रही है। अगर मैं इस लेयर को ऑफ करता हूँ तो इलेक्ट्रिकल सारा जितना भी काम हो रहा है उसी लेयर पर हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा है। मैंने इस लेयर को ऑन किया, अब इलेक्ट्रिकल की लेयर बनाई मैंने नाम दिया ई, ठीक है। अब ये लेयर बनाई थी हमने किस नाम से, लाइटिंग के नाम से, इसमें लाइट्स अरेंज थी। अब हम किस चीज की बना रहे हैं, इनके अंदर जो वायरिंग के लिए, वायर से क्या होगा, हमारी क्या चीज जाएगी, पावर सप्लाई जाएगी ना। तो लाइटिंग की जगह पे हम किसकी बनाएंगे अब, पावर की, इलेक्ट्रिकल पावर। अब पावर में क्या बना रहे हैं हम, फिक्सचर्स लगाएंगे सबसे पहले। तो फिक्सचर्स में क्या है, आपका स्विच बोर्ड जो होते हैं हमारे, हम उनके अरेंजमेंट देंगे, ठीक है। तो डीबी, इलेक्ट्रिकल डीबी, डीबी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है। मैंने डीबी के नाम से बनाया और इस लेयर को एक्टिव करा, यहाँ से कट किया। डीबी का जब आप क्रिएट कर रहे हो तो डीबी जो होता है, जो हमारे बोर्ड होते हैं, इसकी इनकी अलग अलग हाइट होती है। मैं हाइट भी आपको बता देता हूँ। मॉड्यूल तो अलग अलग होंगे ही होंगे, बट हाइट अलग अलग हाइट पे लगाए जाते हैं। जैसे अगर हम बेडरूम की बात करें तो एक बेडरूम में कम से कम हमें दो पावर सॉकेट देने होते हैं जनरली। पावर सॉकेट कौन से होते हैं, अच्छा, करके वो होते हैं एसी वगैरह के लिए। जिसमें हम हाई वोल्टेज के एलिमेंट कनेक्ट करें, हाई वोल्टेज के एलिमेंट्स कनेक्ट करें, जैसे एसी है, प्रेस हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, कूलर हो गए, ये जिसमें कनेक्ट किया जा सके। दो इसलिए देते हैं ताकि एक आपका जो हाई एलिमेंट आपको कोई यूज करना है तो आप उसमें लगाओ, अगर बाई चांस वो खराब हो जाए तो एक और आपके पास अवेलेबिलिटी हो स्विच करने के लिए, ठीक है। अच्छा, हम अगर स्विचेस की बात करें तो सबसे पहले स्विचेस हम हाइट पे डिफाइन करेंगे कि हाइट पे कैसे लगाए जाते हैं। आपकी जो वॉल है, जनरली वॉल की हाइट हमारी 3 मीटर की होती है, 3000 mm, है ना। सबसे पहला जो सॉकेट हम देते हैं वो जनरली हमारा जो होता है, नीचे जो होती है इसकी हाइट सेंटर की होती है 300 से 450 mm। सॉकेट ये ज्यादातर, हाँ, इसमें जनरली सॉकेट होता है हमारा, स्विचेस बहुत कम दिए जाते हैं इनमें, ठीक है, सॉकेट्स ही होते हैं इनमें ज्यादातर। और ज्यादातर इसमें कई बार हम लोग क्या करते हैं, पावर सॉकेट ही डालते हैं। फुट लाइट वगैरह भी फुटलाइट भी लगती है, फुट लाइट्स नहीं लगा रहे हैं हम, तो सॉकेट लगा रहे हैं। लाइट्स भी आपकी 300 mm के अराउंड ही लगती है, फुटलाइट जो होती है। फ्लोरिंग पे भी लगा देते हैं कई बार फुटलाइट, सेंसर बेस लगानी होती है तो, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला सॉकेट। इसमें स्विचेस नहीं, स्विच बोर्ड नहीं होता, मतलब मल्टीपल स्विचेस के बोर्ड नहीं देते हम। इसमें क्या होता है, हमें एक सॉकेट के लिए अरेंजमेंट दे देते हैं, सॉकेट के साथ आपका स्विच हो सकता है। अब आप अगर एक सॉकेट देखा होगा आपने, तो सॉकेट कैसा होता है, इस तरीके से होता है हमारा। एक सॉकेट को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो एक सॉकेट जो होता है हमारे दो स्विचेस की जगह लेता है, आइडियली लेता है, नहीं लेता है। तो एक स्विच जो होता है वो हमारा 1 मॉड्यूल कहलाता है। अब अगर हमें 2 स्विच का देना है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 2 मॉड्यूल। अगर हमें 3 स्विचेस का देना है तो 3 मॉड्यूल। 4 स्विचेस का बोर्ड देना है तो 4 मॉड्यूल। 6 स्विचेस का देना है तो 6 मॉड्यूल। ऐसे मॉड्यूल डिफाइन होते हैं। अब नीचे जो मैं सॉकेट लगाऊंगा, तो सॉकेट के साथ उसका एक स्विच भी होगा, उसको ऑन ऑफ करने के लिए, हमेशा तो ऑन रहेगा नहीं, है ना। तो क्या होगा, एक सॉकेट लगेगा, सॉकेट भी कौन सा, पावर सॉकेट, ठीक है। पीएस लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एक पावर सॉकेट लगेगा हमारा, एक उसको ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगेगा। स्विच भी आपका अलग होगा, पावर का स्विच ही पावर का स्विच अलग होगा, नॉर्मल का स्विच अलग होगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि इसका नॉर्मल सॉकेट जो होता है वो कम वोल्टेज के हिसाब से बना होता है, उसका वायर पतला होता है, ठीक है, उसका स्विच का वायर भी पतला होगा। पावर सॉकेट का क्या होगा, सॉकेट हैवी वोल्टेज के हिसाब से बना है, तो उसके अंदर जो वायर इस्तेमाल हो रहा होगा वो भी क्या होगा, हैवी होगा, ठीक है। तो पावर सॉकेट के साथ पावर का स्विच लगा होगा। अब एक सॉकेट हमारे 2 स्विच की जगह ले रहा था, एक स्विच ही आ गया, तो ये जो बोर्ड हुआ मेरा, ये कितने मॉड्यूलर का बोर्ड हो गया मेरा, 3 मॉड्यूलर का। भाई 2 स्विच की जगह तो इसने ली, 1 2,
तीन मॉड्यूल का हो गया। तो ज्यादातर जो 300 से 450 mm पे लगते हैं, ये कितने मॉड्यूलर होते हैं हमारे? 3 मॉड्यूलर होते हैं। एक कमरे में एक होगा जरूर जो आपको 450 mm के अराउंड या 300 mm के अराउंड हो। ठीक है जी। अच्छा, पहला तो यहाँ होगा हमारा। दूसरा, इसके ऊपर हाइट पे अगर हम बात करेंगे तो दूसरा जनरली कहाँ होता है? जो आपके बेड है, बेड के साइड में टेबल आ रही है, साइड टेबल के ऊपर दे देते हैं हम। साइड टेबल के ऊपर क्यों देते हैं भाई? जैसे जब बेड पे बैठेंगे, फोन वगैरह चार्जिंग पे लगाना है, लैपटॉप चार्जिंग पे लगाना है, ठीक है, तो आसपास होना चाहिए ना एक सॉकेट। ठीक है, तो उसके लिए एक सॉकेट का बोर्ड रहेगा। ठीक है, इसमें भी क्या, इसमें अच्छा, इसमें अब दो तरीके की कंडीशन चलती हैं। अगर हम हाई एंड का बना रहे हैं तो हाई एंड में क्या होता है, जनरली हमारे क्या होता है, हम रूम के अंदर घुसे, रूम के अंदर घुसने के बाद एक हमारा स्विच बोर्ड पास में होगा, जैसे घुसते ही हमने हाथ मारा और लाइट ऑन हो गई। अब मान लो आपने फैन का पॉइंट भी यहीं, ज्यादातर तो यहीं देते हैं हम, फैन ऑन कर दिया, आप लेट गए जाके। ठीक, लेटने के बाद आपको अब फैन को बंद करना है, क्या करना पड़ेगा? उठ के आना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ऐसी लाइट्स कोई है, ठीक है, बेड, वैसे तो जनरली बेड के बाद इसीलिए हम साइड लाइट्स देते हैं, ठीक है, तो यहीं से ऑन हो जाती है, वो यहीं से ऑफ हो जाती है। बट फैन है, फैन को मैं चाहता हूँ भाई मुझे इतनी दूर जाके ऑफ नहीं करना है, मैं चाहता हूँ यहीं से ऑन कर दूं। यहाँ दूंगा तो फिर क्या होगा, कमरे में कई कई बार हम बेड से उठे, तैयार हुए, अपने जा रहे हैं, पता चला फिर वापस से हम पीछे अगर यहाँ स्विच डालता हूँ उसका, तो क्या दिक्कत होगी, जाते में लॉक करने से पहले फिर यहाँ से बंद करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या देते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनको हम मल्टीपल जगह से ऑपरेट करना चाहते हैं, उनको टू वे स्विचेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये ज्यादातर फैन के लिए किया जाता है, या जैसे वॉशरूम की लाइट्स हैं, इनके लिए भी यही किया जाता है। बाथरूम में अंदर चले गए, उसके बाद लाइट ऑन करनी है तो अंदर भी स्विच होगा और बाहर भी स्विच होगा, यानी कि दोनों तरफ से आप उसको ऑन या ऑफ दोनों तरफ से किया जा सकता है। तो ऐसे में आप टू वे स्विचेस भी डाल सकते हो। टू वे स्विचेस भी ज्यादातर बैट, मतलब एक्सेसिबिलिटी के पास जहां पे आपको लगे वहां पे आप दे दो, उसके हिसाब से। ये ज्यादातर फैन के लिए, वॉशरूम के लिए, या फिर आपकी बैल्कनी की लाइटिंग के लिए भी। मान लो ग्राउंड फ्लोर पे कोई रह रहा है, ठीक है, फर्स्ट अब बैल्कनी की लाइट मुझे जलानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर जाऊंगा, फिर जलाऊंगा, फिर नीचे आऊंगा, ठीक है, तो उनके लिए कर सकते हैं हम। या फिर आपके स्टेयरकेस की लाइट होती है, स्टेयरकेस पे लाइट देनी है मुझे, अब या तो मैं ऊपर से दूंगा या नीचे से दूंगा कनेक्शन। ऊपर से दूंगा तो नीचे आ जाऊंगा, फिर बंद करने के लिए जाना पड़ेगा, नीचे दूंगा तो ऊपर हूं तो फिर लाइट ऑन करने के लिए दे रहा होगा। तो ऐसे में, ऐसे लाइट, ऐसी जगहों पे हम क्या देते हैं, टू वे स्विचेस देते हैं, ताकि टू वे स्विच, तो आप इनको डबल ऑपरेट कर सकते हो, मतलब आप चाहो बाहर से ऑपरेट करना है, आप चाहो तो अंदर से ऑपरेट करो, आपकी मर्जी है। ये तो महंगा आता है। ज्यादा फर्क तो नहीं आता, इसका मॉड्यूल अलग आता है, बस ये होता है। ठीक है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी रहता है। हाँ, दुगना से भी ज्यादा है। नहीं तो बहुत ज्यादा तो मेरे ख्याल से कॉस्टिंग में डिफरेंस नहीं होता। अब आप दो स्विच भी तो, दो स्विच तो आपको दो लगाने पड़ेंगे, लेकिन ऑपरेटिंग जो होगी वो एक ही एलिमेंट की दो जगह से कर लोगे आप। जैसे हम एक लगा दिए सर यहाँ पे, एक उस साइड, हाँ, जैसे इसको जला दिए हैं ये वाले को, और वहां से बंद करना चाहते हैं तो बंद हो जाएगा। हाँ, अगर वहां भी चालू है और यहाँ भी चालू से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ। पोलैरिटी बदलनी चाहिए। टू वे स्विच ऑन में, ऑन स्विच जैसे जनरली हमारे क्या होता है, नीचे करते ऑन होता है, ऊपर करते ऑफ होता है, यही होता है। टू वे में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर एक बार आपने उधर से, दोनों स्विच ऊपर थे, आपने उधर से क्लिक करा ऑन हो गया, अब मैंने इधर से क्लिक करा, वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसमें ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कट होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह के लिए। ठीक है, ये रहा। उसके ऊपर लिखा रहता है, ये तो वैसे वाले हो गए, ये टू वे स्विच होता है ना, उसके ऊपर लिखा रहता है, एक सिंबल बना हुआ रहता है। हाँ, ये ऊपर नीचे है ना इसका, तो ऊपर से भी ऑन होगा, नीचे से भी ऑफ होगा, ऊपर से भी ऑफ होगा, नीचे से भी ऑफ होगा, दोनों तरफ से काम करेगा। जनरली स्विच में क्या होता है, एक तरफ ये होता है, जिस एक तरफ का मतलब जिधर ये है उधर से ऑन होगा, लेकिन टू वे में ऐसा नहीं होता, दोनों तरफ मार्किंग होती है। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से उसको ऑन ऑफ किया जाता है। मोटर के लिए ज्यादातर कई लोग लगवा लेते हैं। हाँ, हाँ, मोटर के लिए यूज करते हैं। मोटर के लिए बस, जैसे भाई 4 फ्लोर की बिल्डिंग है,
ग्राउंड फ्लोर पे देंगे तो क्या होगा, सबको ग्राउंड फ्लोर पे आना पड़ेगा। तो क्या कर दिया जाता है, एक ग्राउंड पे दे दिया जाता है, एक सेकंड पे दे दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर वाला है वो नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। ऐसे ही थर्ड या फोर्थ फ्लोर वाला है वो भी सेकंड पे आ सकता है, या फिर एक ग्राउंड पे दिया, एक थर्ड सेकंड पे दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से कर लिया जाता है, टू वे स्विचेस दे दिए जाते हैं। सो बेड के पास जैसे मैंने आपको बताया एक सॉकेट होगा, वो सॉकेट आपका फोन चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है उसके लिए होगा। इसके साथ साथ आपके बेड के पास कोई लाइट्स हैं, पेंडेंट लाइट जैसे हमने दी हुई है, उनको ऑन ऑफ करने के लिए हो सकता है। ठीक है, इसमें भी हम एक एडिशनल सॉकेट लेके चलते हैं। एडिशनल सॉकेट, चलाना, हाँ रूम हीटर चलाना, हाँ हीटर चलाना है या आयरन करना है मान लो, और जगह नहीं है बेड पे बैठ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक सॉकेट एडिशनल लेके चलते हैं। अब वो जो सॉकेट है वो पावर का रखना है या नहीं रखना है वो आपकी चॉइस होती है। तो इसलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे दो 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 साइड टेबल है, एक तरफ दोनों नॉर्मल सॉकेट, एक तरफ एक पावर और एक नॉर्मल। ठीक है, इनकी पावर कैपेसिटी अलग अलग होती है। नॉर्मल सॉकेट जो होता है वो हम 6 एम्पियर का डालते हैं, पावर सॉकेट या तो 12 एम्पियर का या 16 एम्पियर का डालते हैं। 16 या 20 आता नहीं 12 का भी आता है। ठीक है, ज्यादातर हम 16 का ही वैसे डाला जाता है। ठीक, अच्छा, तो जो ये वाले हाइट होगी हमारी, वो हाइट कितनी होगी बेड के साइड टेबल पे जो होगी, सॉकेट सॉरी सॉकेट होगा हमारा। ठीक है, इसकी जो हाइट होगी ये 600 mm होती है यहाँ से, स्टैंडर्ड हमारी 600, क्योंकि 450 500 की तो साइड टेबल ही होती है, उसके ऊपर ही दिया जाता है हमेशा। ठीक है, ये हाँ मैन बोर्ड चलता है, मेन बोर्ड नहीं, बेड के साइड, बेड के पास वाला जो बोर्ड होगा। ठीक है, मेन बोर्ड तो थोड़ा ज्यादा हाइट पे दिया जाता है। इसमें क्या होगा, एक सॉकेट होगा, है ना, सॉकेट के लिए 2 स्विच की जरूरत होगी हमें, राइट। सॉकेट को ऑन ऑफ करना होगा, एक स्विच और चाहिए होगा हमें। एक तो पावर सॉकेट हो गया मान लो। ठीक है, ऐसे ही दूसरा हम देंगे एक नॉर्मल सॉकेट, नॉर्मल सॉकेट का भी स्विच होगा। तो 3 ये और 3 ये कितने हो गए, 6 मॉड्यूल का बोर्ड हो गया ये हमारा। अगर मैं इसके साथ साथ कोई लाइट है मेरे, जैसे बेड के पीछे आजकल लाइट ले लेते हैं, प्रोफाइल लाइट ले लेते हैं, मैं चाहता हूँ उसको वो भी बेड के पास ही कंट्रोल कर लूँ, या फैन के लिए टू वे स्विच दे रहे हैं हम, या फिर ऊपर सीलिंग से जो लाइट लटक रही है हमारी पेंडेंट लाइट है, उसके लिए भी मैं स्विच देना चाह रहा हूँ, तो एक मॉड्यूल और ऐड हो सकता है उसके साथ। कितने मॉड्यूल का हो जाएगा, 7 मॉड्यूल का। एक सीरीज में अगर हम बात करें तो हमारे क्या होते हैं, या तो 2 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड आता है, या 3 मॉड्यूल का आता है, 4 मॉड्यूल का आता है, 5 मॉड्यूल का आता है, 6 का आता है, 7 का आता है, 8 का आता है। 8 के बाद जो होंगे फिर वो डबल प्लेट में चलते हैं, जैसे ये वाली। ठीक है, और जो सिंगल पे भी आता है, 12 सिंगल में नहीं आता, फिर डबल में आता है, मतलब ऐसे लाइन से सीक्वेंस वाइज डबल में आता है 12 तो फिर। 8 में भी डबल वाला भी आता 8 में दोनों आते हैं, डबल भी आता है सिंगल भी आता है। जैसे ये देखो आप, ये 12 का है, 1 2 3 4 5 6, 6 नीचे 6 ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर मैं 7 मॉड्यूल पे जाऊं तो 7 मॉड्यूल हमारा सिंगल में आएगा पूरा, 1 2 3 4 5 6 7, आ रहा है ना। है। 8 मॉड्यूल भी दोनों में आता है। बेड के पास से सिंगल ही लगता होगा ना, गेट के देखो अच्छा जो होता है वो सिंगल लगता है, बेड के बेड के पास सिंगल ही लगता है ना। आप डबल दोगे तो क्या होगा, उसका लुक जो होगा वो हैवी लगने लगेगा, तो इसलिए कोशिश की जाती है कि डबल ना दिया जाए। ठीक है, तो 8 तक तो सिंगल भी आते हैं, उसके बाद फिर डबल ही आते हैं सारे। डबल जो होगा वो हमेशा इवन नंबर में आएगा। ठीक है, ऑड नंबर में यही आएगा 7 5 3, एक मॉड्यूल का नहीं आता। मतलब अगर हमें कहीं सिंगल स्विच देना हो तो एक मॉड्यूल का नहीं आएगा, उसमें 2 मॉड्यूल का लेके 2 स्विचेस की जगह पे एक सिंगल स्विच लगता है हमारा चौड़ा वाला, जैसे बेल वेल के लिए देखा है आपने। नहीं तो एक में ब्लैंक प्लेट लग जाए, ब्लैंक प्लेट दे दो, वरना चौड़ा वाला स्विच भी दे देते हैं हम लोग, जैसे इसमें नहीं है। जैसे बेल का स्विच देखा है आपने, जैसे ये वाला है, दोनों को मिला के एक दे दिया। ठीक है, ये वाला दे सकते हो आप। ठीक है, तो बेड के पास में जो लगता है वो या तो 6 मॉड्यूल, 7 मॉड्यूल, या 8 मॉड्यूल का सिंगल प्लेट वाला लगता है।
अब ये कौन सा लगाना है वो डिपेंड करेगा कितनी चीजें कंट्रोल करना है। तो बेड के पास एक पावर सॉकेट और एक नॉर्मल सॉकेट का रहता है, ठीक है, और दूसरी तरफ दोनों नॉर्मल सॉकेट डाल देते हैं हम, ठीक है जी। अच्छा, तीसरा जो इसकी बाद हाइट मिलती है हमें, वो आती है हमारी जनरल स्विच बोर्ड जो हमारा आता है, जिसमें हमारे रूम की ज्यादातर लाइटिंग सारे पॉइंट ज्यादातर उसमें रहते हैं। ये क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा कंट्रोल करने होते हैं, तो ये हम ज्यादातर तो हम डबल सॉकेट का ही लेते हैं, वो डबल प्लेट वाला ही लेते हैं। बट अगर कम लाइट्स को कंट्रोल करना हो, कम स्विचेज है, सिंगल प्लेट लगाना ज्यादा बेटर रहेगा। इसकी जो हाइट होती है, ये हाइट होती है 1000 से 1200 mm। 1200 mm के ऊपर नहीं लगाते, 1200 mm से कम। 1050 भी लगा देते हैं, कहीं 1100 लगा देते हैं, कहीं 1200 लगा देते हैं, कहीं 1000 भी दे देते हैं, बट 1200 से ऊपर नहीं देंगे। 1050 से 1200 जनरली चलता है साइज, स्टैंडर्ड हाइट इसकी फ्लोर से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके रूम की जितनी भी लाइट्स हैं वो इससे कंट्रोल होगा, रूम का फैन भी इसी से कंट्रोल होगा, फैन के साथ फैन का रेगुलेटर भी लगेगा, वो भी इसी में कंट्रोल होगा। अब रेगुलेटर में आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। दो ऑप्शन कौन से होते हैं? टू मॉड्यूल है, वन राइट, जैसे ये है सिंगल मॉड्यूल है, ठीक है, ये वाला आपका डबल मॉड्यूल में। हाई एंड्स में ज्यादातर हम डबल मॉड्यूल वाला ही देते हैं, ठीक है, लो एंड्स में हम सिंगल मॉड्यूल वाला देते हैं। बट सिंगल लगाना है डबल लगाना है, आप ये जो आपके बोर्ड हो उसके जितने मॉड्यूल बच रहे हैं उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। कम से कम एक मॉड्यूल तो लगेगा ही लगेगा। इसके साथ साथ जो हमारा ये वाला स्विच बोर्ड होता है, ये कहाँ दिया जाता है? जनरली रूम का जो एंट्री पॉइंट होगा उसके पास दिया जाएगा। जैसे रूम एंटर इधर कर रहे हैं तो या तो ये वाली वॉल पे, ठीक है, या अगर ये वार्डरोब नहीं होती तो ये वाली वॉल पे भी हो सकता था। दोनों बैठ के खुलते, रूम के डोर के खुलने के पास ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें जो एसी आप दे रहे हो, एसी का प्लग तो यहीं लगेगा पास में, बट उसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाले स्विच बोर्ड में एक एमसीबी डाल देते हैं। एसी के लिए आप स्विच दे सकते हो, बट स्विच क्या होते हैं, स्विच फेल हो जाते हैं। एमसीबी में क्या होता है, फेल तो एमसीबी भी होगी, बट क्या हो जाती है, एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। एसी अगर आपका वायर शॉर्ट सर्किट हुई, स्विच दिया आपने, तो स्विच की वजह से क्या हो सकती है, उसके आग के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एसी के लिए आज के टाइम पे एमसीबी डालते हैं। एमसीबी इसी में इंटीग्रेट कर देते हैं हम फिर। नॉर्मल जो आपका स्विच बोर्ड होता है ना, उसी में एमसीबी डाल देते हैं। जैसे ये वाली, ठीक है, ये तो खैर इन्होंने इसके लिए अलग से बना रखी है। एमसीबी बॉक्स आता है। नहीं नहीं, एमसीबी बॉक्स अलग होगा। एसी को ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग नॉर्मल स्विच बोर्ड में ही एमसीबी डाल देते हैं। जैसे ये लगा दिया एमसीबी, ठीक है। एसी इसको ऑन ऑफ करेंगे, एसी हमारा क्या हो जाएगा, ऑन ऑफ हो जाएगा। ज्यादातर इस तरीके से किया जा रहा है। एसी के पास ही लगा देता है सर। एसी के पास नहीं, एसी के पास इसलिए इश्यू रहेगा, यहाँ पे तो ग्लास है, ठीक है। एसी का सॉकेट तो हमने ऊपर दे दिया, सॉकेट जरूर देंगे यहीं पे, एक पॉइंट यहाँ होगा, लेकिन उस पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए एमसीबी हम एमसीबी उसकी यहाँ पे डाल दी। अब यहाँ पे नीचे क्यों नहीं दिया, नीचे क्या है, नीचे ग्लास आ रहा है हमारा, इसलिए नहीं दिया हमने। साइड यहाँ दिया है, यहाँ से क्या फायदा होगा, अपने यहीं से उसको क्या कर दिया, जा रहे हैं तो गिरा दिया, एसी क्लोज हो गया। जनरली एसी हमारा ऑन रहता है, हम रिमोट से उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं। बट जब घर लॉक करके जा रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, तो अपने यहाँ से एमसीबी गिरा दिया और वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसलिए एमसीबी दे दिया था। अब एमसीबी आपकी दो उसमें आती है, सिंगल पोल डबल पोल। सिंगल पोल वाली सिंगल इस तरीके से आती है, डबल पोल में इस तरीके से आती है। डबल पोल वाली जो होगी वो दो सॉकेट की जगह लेगी, सिंगल पोल वाली आपकी सिंगल सॉकेट की जगह लेगी। ठीक है, अगर ये देखना होगा तो मैं कहता उधर की तरफ जो क्लासेस हैं उनमें सब में एमसीबी लगी हुई है इसके साथ।
ठीक है, तो उस टाइप का ये किया जाता है, सिस्टम रखा जाता है। और अब इसका अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि इसमें जो ये वाला था, मैंने इसकी हाइट तो बता दी आपको, 1000 से 1200 रहती है। टीवी के लिए थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन अलग हो जाती है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे हमारा एसी लगेगा, एसी के पास एक सॉकेट होगा हमारा। ये क्या होगा, सॉकेट होता है खाली, इसमें स्विच नहीं होता। तो ये 2 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड रहता है हमारा, ठीक है। इसके अंदर पावर सॉकेट रहता है 16 एम्पियर का, स्विच नहीं होगा, सॉकेट होगा 16 एम्पियर का, ठीक है जी। 16 एम्पियर का पावर सॉकेट होगा। और इसकी जो हाइट होगी, ये हाइट फ्लोर से लगभग 2400 mm रहती है हमारी। अब हाइट ज्यादा होती है तो रोज तो हम इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते, इसीलिए जो एमसीपी होती है वो हमारी हम इसी में डालते हैं, ताकि यहीं से इसको ऑन ऑफ किया जाए। या फिर एसी के नीचे अगर पॉइंट दे पाएंगे तो नीचे दिया जाता है, ठीक है। गीजर का पॉइंट भी इसी तरीके से, गीजर का सॉकेट ऊपर रहेगा, स्विच आप चाहो तो नीचे जो आपका स्विच बोर्ड होगा ना वॉशरूम का, आप उसमें दे सकते हो, और स्विच की जगह पे एमसीबी दी जाएगी। एमसीबी ज्यादा बेहतर रहेगी, ठीक है, क्योंकि ऑन ऑफ से, और गीजर के लिए खासकर, क्योंकि क्या होता है, मॉइस्चर वहां होता है, उसकी वजह से स्पार्किंग की वजह से आपका क्या हो सकता है, स्विच जल्दी खराब हो जाता है, तो एमसीबी दी जाती है, ठीक है। ये तो आपका नॉर्मल वॉल के स्विच बोर्ड का एलिमेंट हो गया। अब जो आपका टीवी यूनिट का सेगमेंट है, जैसे सपोज ये टीवी है हमारा, ठीक है। टीवी में क्या होता है, टीवी के नीचे एक स्विच बोर्ड दिया जाता है। नीचे स्विच बोर्ड में आपका एक सॉकेट रहेगा आपका, ठीक है। सॉकेट क्या है, किस चीज के लिए, जैसे आपको PS4 कनेक्ट करना है, या आपका स्पीकर कनेक्ट करना है, या कोई दूसरा फोन वगैरह चार्जिंग पे लगाना है, एक सॉकेट होगा। सॉकेट होगा तो उसके साथ एक स्विच का सेगमेंट दिया होगा। फिर टीवी को ऑन ऑफ करने के लिए भी आपका एक स्विच होगा, जो कि इसके टीवी के नीचे ही होगा, ठीक है। उसके साथ साथ टीवी के अंदर कनेक्टिविटी के लिए कई बार यहाँ पे एक पोर्ट दे दिया जाता है, जिससे हम अपनी HDMI केबल जो होता है उसको पहले ही अंडरग्राउंड डाल के रखते हैं टीवी के साथ। और हो सकता है सेटअप बॉक्स का भी हो हमारा, तो सेटअप बॉक्स वैसे तो जनरली टीवी के पीछे ही हम स्टोर कर देते हैं, बट कई लोग क्या करते हैं, सेटअप बॉक्स को सेपरेट करके रखते हैं। तो अगर आपका सेपरेट सेटअप बॉक्स है, नीचे आपने उसके लिए एक ड्रॉर बना रखी है सेटअप बॉक्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपका सेटअप बॉक्स अगर रखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, एक HDMI केबल पहले से ही कनेक्ट करके रखोगे, HDMI पोर्ट, ठीक है। तो आपका एक तो टीवी का स्विच हो जाता है हमारा, इसकी अगर हम बात करेंगे, एक टीवी स्विच हो जाएगा, है ना, एक सॉकेट हो जाएगा आपका, एक सॉकेट का स्विच हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा सॉकेट आप डबल भी ले सकते हो या आप सिंगल ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। एक तो होगा ही होगा, दो इसलिए ले लिए जाते हैं, जैसे सामने आपने रखा है, फोन वगैरह चार्जिंग पे लगाना है, वहीं पे अपने फोन चार्ज पे लगा दिया। या दो अलग अलग एलिमेंट भी कई बार कनेक्ट करने पड़ते हैं, स्पीकर भी कनेक्ट कर लिया और PS4 भी कनेक्ट करना है, दोनों को पावर की जरूरत है, तो इसलिए दो स्विचेस जनरली हम लेके चलते हैं। जितने ज्यादा एलिमेंट लेंगे आप, उतने ज्यादा उसके क्या होगी, स्विच बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। और फिर क्या होता है, टीवी के पीछे हमारी टीवी यूनिट है, तो उसमें भी हो सकता है कोई लाइट वगैरह अरेंज की हुई हो हमने, बैक लाइट दी हुई हो, उसका भी स्विच यहाँ पे आएगा हमारा, लाइट का स्विच, ठीक है। तो टीवी के लिए तो एक स्विच टीवी के लिए हो गया, ठीक। फिर उसके बाद एक टीवी के लिए क्या हो जाएगा, टीवी जैसे मैंने बताया था, लैन केबल के लिए कनेक्शन डाल के रखते हैं, लैन के लिए पोर्ट, तो HDMI पोर्ट डाल के रखते हैं, तो एक उसके लिए स्विच जगह ले लेगा। फिर एक सॉकेट आएगा, सॉकेट के साथ, सॉकेट में आपका क्या हो, दो स्विचेस की जगह लेगा सॉकेट, उसका एक स्विच होगा, ठीक है जी। उसके बाद बैक लाइट जो है उसके लिए भी स्विच होगा आपका। कम से कम इतनी की जरूरत पड़ेगी हमें। तो 1 2 3 4 5 6, 6 मॉड्यूल का हमारा कम से कम चाहिए, ठीक। और अगर आप उसके अंदर सॉकेट अरेंज ज्यादा कर रहे हो, तो फिर आपका क्या होगा, छह छह में दो तो सॉकेट के लेगा, एक उसका स्विच चाहिए होगा, 9 मॉड्यूल का तो आएगा नहीं। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा आपको, दो दो मॉड्यूल के लगाने पड़ेंगे, दो दो मॉड्यूल के 5 लगा दिया आपने, थोड़ी थोड़ी सी स्पेसिंग पे, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो या तो, और अदरवाइज 6 या 7 मॉड्यूल का आप डायरेक्ट दे दो एक, उससे आपका ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। अच्छा, ये तो आपका टीवी के लिए हो गया। एक टीवी के पीछे एक आपका अलग होगा, टीवी के पीछे जो होगा उससे क्या होगा, आपका वायर टीवी का इसी में कनेक्ट हो जाएगा। एक उसमें हो सकता है पोर्ट हो, जिससे HDMI केबल निकल रही है, वो आपकी टीवी पे कनेक्ट हो रही है।
आपने सेटअप बॉक्स का कनेक्शन भी ऊपर ही दिया हुआ है, तो सेटअप बॉक्स के लिए भी आपका एक सॉकेट होगा। अब यहाँ ऊपर हमें स्विचेस देने की जरूरत नहीं है, ऊपर क्या देते हैं हम, खाली सॉकेट होते हैं हमारे, ठीक है। सिर्फ क्या होंगे हमारे, सॉकेट। तो एक सॉकेट यहाँ होगा, एक सॉकेट इसका होगा और एक पोर्ट होगा। हेलो, तो 5 मॉड्यूल का हमें जरूरत पड़ेगी। हेलो जी पापा। अब इसकी मॉनिटरिंग हम किस में स्टार्ट करते हैं, ऑटोकैड में करना। ऑटोकैड लेआउट ओपन किया। अब हमें क्या चाहिए, पहले सबसे पहले रूम के एंट्री वाला सॉकेट हम दे देते हैं। तो एंट्री सॉकेट देने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, डी एंटर करा। इसका साइज आप अभी कुछ भी ले लो, ठीक है। मैंने इसका साइज ले लिया 200 बाई 50 mm का मैंने ले लिया। 50 mm कम लग रहा है, मैंने 50 mm और बढ़ा दिया इसको, 100 का 200 बाई 100 का कर लिया। इसको मैंने इस तरीके से क्रॉस मारा, इधर हैच कर दिया मैंने। ब्लॉक पे क्या मैंने इसको नाम दिया स्विच बोर्ड या डीबी दे दिया। ओके, इसको मैंने रोटेट किया, यहाँ पे मूव करा, पहले इसके कॉर्नर पे अटैच किया। कॉर्नर से यहाँ से मैंने 12 चैनल का टैप ले लिया। एक स्विच बोर्ड हमने यहाँ दे दिया, ठीक है जी। दूसरा स्विच बोर्ड मैंने क्या करा, इसको कॉपी करा, इसके पीछे दे देते हैं। ये दिया हमने एसी के पास। क्या हाइट रहेगा सर एसी वाले के पास? 24 mm, मतलब जितना नीचे क्लियरेंस है उसके बाद ही लगेगा। एसी भी उसी के पास ही आपका ये लगेगा। 7 फीट का है तो 24 mm, 24 mm का है तो 27 mm। अब जाहिर सी बात है सीलिंग के ऊपर तो लगेगा नहीं, ठीक है। देन बेड के सामने आपका क्या आएगा, टीवी यूनिट आएगी। तो मैंने इसको कॉपी करा, बेड के सामने एक लिया। बेड के सामने एक तो बिल्कुल बेड के सामने हो जाएगा जो नीचे वाला होगा, और जो टीवी पे लगेगा वो थोड़ा सा साइड होकर लगेगा। 6 में मैंने सेट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आ जाएंगे। अब हम लोग कई बार क्या करते हैं, पावर सॉकेट अगर कम हमें लगता है वैसे तो हम देने को एक पावर सॉकेट यहाँ पे डाल सकते हैं, एक पावर सॉकेट इस वाले पे डाल देंगे, 2 पावर सॉकेट हो जाएंगे हमारे, सफिशिएंट है। अगर नहीं स्पेस और चाहिए क्लाइंट को, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे एक कम हाइट वाला डाल सकते हैं। टॉप व्यू में तो ओवरलैप हो जाएगा, तो इसी को कॉपी करके साइड में रख देंगे हम, ठीक है। 2 अलग अलग बोर्ड होंगे तो दोनों का इंडिकेटर अलग दे देंगे। इंडिकेशन देने के लिए क्या करना है, उसके लिए आप लीडर लाइन पे जाइए, एरो बनाइए यहाँ से, ठीक है। एरो बना के साइड में लाए। अब ये कितने मॉड्यूल का है उसको दिखाने के लिए मैंने क्या करा, पॉली लाइन दी। क्या कंट्रोल कर रहा होगा, सबसे पहले एसी की एमसीबी कंट्रोल करेगा, एक इसको दे दिया। एक फैन को कनेक्ट करेगा, पॉली लाइन पे गए, फैन कनेक्ट कर दिया। अच्छा, इनके लिए आप चाहो तो अलग लेयर बना सकते हो। मैं लेयर पे गया, ई डैश पावर डैश वायर, इसकी लाइन टाइप को हिडन कर दिया मैंने। डबल क्लिक करके एक्टिव किया। पॉली लाइन पे गए, लाइट्स को भी तो कंट्रोल करेंगे। अब लाइट्स कितनी लाइट्स हैं यहाँ पे, 8 लाइट है टोटल। 8 लाइट के लिए 8 स्विच दे, नहीं, या तो 2 या 3 स्विचेस में इसको कंट्रोल करना होगा।
2 स्विचेज में कंट्रोल, 3 स्विचेज में कंट्रोल कर लेते हैं हम इनको। 3 स्विचेज के लिए क्या कर सकते हैं, एक से 3 और 1 से बची हुई 2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पॉली लाइन ली, PL एंटर करा। मैंने पहले इसको और इसको कनेक्ट कर दिया। दूसरे वाले से लोहे से कर रहा है तो एक साइड वाले को समझ लीजिए, एक से एक साइड वाले। कंट्रोलिंग हम जनरली क्रॉस में करते हैं ताकि एक स्विच जगह हाँ, तो एक बंद भी रहे तो हाँ दूसरी तरफ का भी जल जाए। इतना करने के बाद अब क्या करना है आपको, पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। याले से क्लिक करा, क्लिक करने के बाद जो ये मिडिल पॉइंट आ रहा है इसका, इस पे गए, थोड़ी देर रखेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा कन्वर्ट टू आर्क। कन्वर्ट टू आर्क पे गए, हमने यहाँ से इसको आर्क में कन्वर्ट कर दिया। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, बट जनरली क्या करते हैं, वायरिंग को हमेशा आर्क से ही दिखाते हैं, इस तरीके से। क्लिक करा, कन्वर्ट टू आर्क। अब आर्क कन्वर्ट करने में आपको कोशिश करनी है कि ओवरलैपिंग कम से कम हो। ओवरलैपिंग को खत्म करें, अब कहीं ना कहीं तो ओवरलैपिंग देखो आएगी आएगी, जितने भी बचा लो आप। ठीक है, ओके। अभी कुछ रहा हमारा नहीं, फैन फैन जैसा कभी एस्टिमेट तो निकल जाता हूँ जी, वायर की क्वांटिटी हो गई। वायर की क्वांटिटी आप स्ट्रेट में निकाल सकते हो, बट वायर खाली स्ट्रेट में नहीं लगेगा ना, लेंथ में हाइट में भी तो जाएगा। तो खैर वो आप एक एग्रीगेट लेके ऐड कर सकते हो। और क्वांटिटी आपको निकालनी है, पॉली लाइन है। ठीक है, तो आप क्या करो, लिस्ट पे जाओ, सेलेक्ट करो, एंटर कर दो। ठीक है जी, लेंथ आ जाएगी इसकी। अच्छा, अभी अगर ऐसे कनेक्शन देख रहे हैं तो सीरीज कनेक्शन दिखा रहा है, बट एक्चुअल में सीरीज कनेक्शन नहीं होते हमारे, पैरेलल कनेक्शन होते हैं। सीरीज कनेक्शन होगा तो पता चला ये एक लाइट खराब हुई तो बाकी 2 लाइट भी बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो आपकी एक पैरेलल लाइन जाती है, उसमें से फिर आप क्या करते हैं, हम कनेक्शन काट देते हैं। जनरली इस तरीके से सेगमेंट रहता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो लाइट है आपकी, ये भी तो लाइट है सीलिंग पे, प्रोफाइल लाइट लगी हुई है हमारी, ट्रैक लाइट हो गई है, प्रोफाइल लाइट हो गई, इसके लिए भी तो स्विच आएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से। अब जहाँ पे क्रॉस कनेक्शन ज्यादा बड़े हो रहे हैं, उनको आप क्या करो, ट्रिम कर दो। ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन कर। अब वायर देखो आप इसकी 1 2 3 4 5 6 तो इनके लिए होगी, 6 मॉड्यूल तो इनके लिए चाहिए। ठीक है, 6 में AC के लिए 2, जैसे 16 एम्पियर की लगाएंगे हम तो ज्यादातर डबल पोल वाली आती है। तो कितने मॉड्यूल हो गए, 7 मॉड्यूल हो गए। इसके साथ एक फैन को भी रेगुलेटर चाहिए। अगर सिंगल पॉइंट वाला भी लगाते हैं तो 8 हो गए। 8 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड डायरेक्टली दिया जा सकता है, बट उसमें क्या होगा, कोई सॉकेट नहीं आएगा अलग से। अब मुझे एक पावर सॉकेट भी देना है, तो सॉकेट डालेंगे पावर सॉकेट तो उसका स्विच भी होगा। 3 मॉड्यूल और ऐड हो गए, तो कितना हो गया,
11 का तो नहीं आएगा, 12 मॉड्यूल का आएगा या 14 मॉड्यूल का आएगा। 12 मॉड्यूल का देना है तो उसमें क्या होगा, आपका एक ब्लैंक आ जाएगा। 14 मॉड्यूल का देना है तो उसमें आपके ब्लैंक ज्यादा आएंगे, तो 12 मॉड्यूल का दे सकते हैं। आप ब्लैंक नहीं देना चाहते हो तो आप फैन जो है आप उसको डबल पोल वाला और डबल मॉड्यूल वाला ले लो, आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको कहाँ दिखाना है, यहाँ दिखाना होगा सारा। एक स्विच बनाता हूँ मैं। एक स्विच के लिए मैंने रेक्टेंगल लिया, डी एंटर करा, 20 mm बाई 40 mm का एक स्विच बनाया मैंने। ठीक है, इसको क्या करा, एरे कर दिया। एरे कमांड पे गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, एंटर करा, रेक्टेंगुलर पे गए और रो को हमने 2 करा। ठीक है, इसकी गैपिंग 20 mm की करी हमने, 1 2 3 4 6 मॉड्यूल का कर दिया। ठीक है, और इनके बीच में गैप 20 mm का गैप कर दिया। ठीक है, इसको एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोड करने के बाद टेक्स्ट कमांड पे गए, यहाँ से इसका साइज, इसके रेक्टेंगल लिया, एक इसका बॉक्स बनाया चारों तरफ, 2 mm का उस पर गैप दिया और 15 mm के, क्योंकि प्लेट जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी लगती है ना, जी सर। प्लेट के लिए ऑफसेट कर दिया उसको। 15 से 20 mm की प्लेट आपकी वाइड आती है। ये एक स्विच बोर्ड हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है, ये आपका एक स्विच बोर्ड हो गया। अब इसका साइज इसके कंपैरेटिवली बहुत छोटा आएगा। मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट करा, स्केल कर दिया 10 टाइम, साइज बड़ा हो गया। लाइन टाइप को बदल के सॉलिड लाइन कर दिया। अब इसको क्लिक कर दिया, इसको क्लिक कर दिया, टेक्स्ट कमांड पे गया, टी एंटर करा, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा। ठीक है, इसको हाइट दे दी मैंने 50 की। अब लाइट जो है, एक पहले इसमें अलग अलग स्विचेस अलग अलग के लिए, 3 स्विचेस हमारे किसके लिए, सीलिंग लाइट। और कौन सी लाइट के लिए, सीलिंग लाइट के लिए मैंने लिख लिया सीलिंग लाइट, सीएल मतलब सीलिंग लाइट हो गया मेरा। अब फैन का क्या होगा, एक रेगुलेटर आएगा। 12 में मैंने आपको बताया था हमारा एक ब्लैंक जाएगा, तो मैं रेगुलेटर को डबल वाला कर लेता हूँ। प्रोफाइल लाइट। ठीक है, और किसका रह गया, एसी के लिए एमसीबी आएगी।
बेसिकली 2 पोल वाला ही लगाना पड़ता है क्या? नहीं, सिंगल पोल वाली भी आती है, आप सिंगल पोल वाली दे दो। बट ज्यादातर 2 पोल वाली ही देते हैं, अच्छी लगती है वो। हाँ, प्रोफाइल लाइट हो गई। ये हो जाएगा पावर सॉकेट का स्विच। ठीक है, पावर स्विच। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, पावर सॉकेट। ठीक है, ये हमारा एक बोर्ड की डिटेल हो गई। अब ये बोर्ड जो है, ये कितनी हाइट पे लग रहा है, कितने मॉड्यूल का हो गया हमारा? 12 मॉड्यूल का हो गया। इस तरीके से एक मॉड्यूल की डिटेल। ऐसे ये वाला जो होगा, ये कितने मॉड्यूल का लगेगा हमारा? 6 मॉड्यूल का या 7 मॉड्यूल का या 8 मॉड्यूल का? तो एक बना लिया आपने बड़ा, इस 6 मॉड्यूल का देना है। आप इसी को कॉपी करके ऊपर रख दो, नाम बदल दो, एक पावर सॉकेट, एक सॉकेट। 7 मॉड्यूल का देना है, इसको स्ट्रेच कर दो, एक और ऐड कर दो। जैसे टीवी के नीचे वाला दे रहा हूँ मैं, तो मैंने इसको कॉपी करके ऊपर रखा। अब इसका साइज अगर आपको लगता है ज्यादा बढ़ गया है, जैसे कि ये साइज अगर मैं देखूँ 200 बाई 400 का रहा है ना, 10 टाइम्स बढ़ा दिया था मैं स्केल पे गया, ये और 0.5 टाइम कर 0.5 टाइम कर दिया मैंने, सब स्केल हो गया हमारा। ठीक है, अब मैंने इसको कॉपी कर लिया पूरे को, इधर रखा, स्ट्रेस पे गया, हंड्रेड 40, इसको बढ़ा दो 60। ठीक है, अच्छा इसकी जगह पे ये होना चाहिए था, ये वाला इजी रहेगा। कॉपी करके इधर रखा, पावर सॉकेट हो जाएगा एक तो हमारा, है ना, उसका स्विच हो जाएगा। हेलो, क्या? हाँ, अभी तो नहीं, बताइए काम होगा अभी, अभी नजदीक काम होगा। अच्छा, चलता हूँ मैं। चलो ठीक है, आप देख लो तब तक। ठीक है, आप देख। अब मुझे 7 या 8 मॉड्यूल का चाहिए, तो इसको क्या करो, आप बढ़ा दो। एक पावर सॉकेट हो गया, एक उसका स्विच हो गया, एक टीवी स्विच हो गया,
है ना। फिर एक आपका HDMI, एक HDMI का पोर्ट हो गया, ठीक है। दूसरा सॉकेट आप चाहो तो हटा दो, टीवी के पीछे लाइट होगी कोई बैकलाइट, ठीक है, आपको उसका देना है आप उसका दे दो, वरना फिर आप एक और सॉकेट और स्विच दे सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। मैंने इसकी जगह पे टीवी के पीछे की बैकलाइट ले ली और इसको ठीक है, ये टीवी बैकलाइट, ठीक है, ये दे दिया हमने। अब ये हमारा कितने मॉड्यूल का है, 1 2 3 4 5 6, 6 मॉड्यूल का हो गया, 6 मॉड्यूल स्विच बोर्ड। कितनी हाइट पे होगा ये वाला, ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, इसको हम बता दो 750 पर, यहाँ से इसको हमने ऐसा रख दिया, ठीक है जी। ऐसे ही ये वाला इसी को कॉपी करके आप उधर रख दो। ऊपर वाला जो होगा आपको टीवी के लिए चाहिए, एक सेटअप बॉक्स के लिए भी देते हैं हम, 2 सॉकेट स्विच नहीं देते हम उसमें, 2 सॉकेट हो गए यानी कि 4 मॉड्यूल का चाहिए, और एक HDMI केबल के लिए भी दे रहे हैं पॉइंट, तो 4 और 1 5, 5 मॉड्यूल का स्विच बोर्ड पीछे डाल दो, ठीक है। 5 मॉड्यूल को बनाने के लिए इसी को कॉपी किया मैंने, इधर रखा, HDMI केबल रहेगा, इसको हटा दिया मैंने, इसको मूव करके मैंने कॉर्नर पर रख दिया, इसको भी हटा दिया, ठीक है। अब एक नॉर्मल सॉकेट रहेगा हमारा, नॉर्मल सॉकेट, एक पावर दे देते हैं, एक नॉर्मल सॉकेट दे देते हैं। वैसे तो टीवी में नॉर्मल सॉकेट ही रहता है आपका 6 एम्पियर का, ठीक है। 2 सॉकेट हो गए हमारे, एक HDMI केबल हो गई, बस। पीछे कुछ बैठ करके उसको वो उसका यहाँ नहीं होगा ना, नीचे दे दिया ना, हाँ। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 1200 से 1500 एम्पियर, वो करते हैं। आप इसमें एम्पियर भी बता सकते हो, जैसे सॉकेट है कितने एम्पियर का हमारा, 6 एम्पियर, सॉकेट 2 है तो स्विच भी 2 होगा। ठीक है, स्विच तो टीवी और सेट बॉक्स एक ही साथ ऑन होंगे, नीचे स्विच एक दे दिया हमने, ये सर्किट यहाँ है, इसके से नीचे वाले बोर्ड में। हाँ ठीक है। अब सॉकेट, पावर सॉकेट की जगह इसको भी सॉकेट ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ ये तो हमारा क्या होगा, टीवी है ना, टीवी को पावर सॉकेट की जरूरत ही नहीं होती। ठीक। ये यहाँ क्या होगा हमारा, एक खाली सॉकेट होगा, पावर सॉकेट, दो 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 मॉड्यूल का सॉकेट आ जाएगा। इस तरीके से पूरा इसका इलेक्ट्रिकल डीपी का और लेआउट का अरेंजमेंट करके ये हमारा एक रूम का तैयार हो गया। इसी लेआउट को हम कहेंगे RCP लेआउट, यानी कि रिफ्लेक्टिव सीलिंग प्लान, RCP P, सीलिंग प्लान।